तो एंगुलर मोमेंटम बहुत लंबी लड़ाई है। ये बताओ हैं। टीचिंग लेक्चर नंबर 5। वेदांतु लर्निंग सेंटर पटना। हाँ भैया बताइएगा, ये सवाल हो गया था। अच्छा, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, हाँ ये भी हो गया था, ये हो गया था। A particle of mass m projected with velocity v at an angle theta to the horizontal find। नहीं हुआ था ना? नहीं हुआ था। चलो यहीं से कहानी शुरू करना। ये बताओ भाई साहब, लास्ट वाली क्लास में एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या पढ़े थे? आर क्रॉस पी। हाँ बोल बोल के पढ़ेंगे थोड़ा। एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या पढ़े थे? आर क्रॉस पी। बहुत बढ़िया। और पी को क्या मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। अरे हाँ ना तो बोलो भाई। हाँ भाई, तो भाई एम को बाहर कर लिया जाए, क्या आर क्रॉस वी लिख सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है कि पोलर वेक्टर है? क्या आर और वी दोनों से परपेंडिकुलर होगा? परपेंडिकुलर टू आर एंड एल इज परपेंडिकुलर टू वी। क्या इसको अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो एम वी आर साइन थीटा कर लेते हैं। क्या वी और आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए? आर साइन थीटा में म्यूचुअली परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट ज्यादा है ना भाई। वी परपेंडिकुलर की आर परपेंडिकुलर, या दोनों में से कोई भी? दोनों में से कोई भी, कोई फर्क पड़ता नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या लिखोगे भाई? मास का क्या हो गया? मास का किलोग्राम, और लेंथ का मीटर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशन लिखोगे तो ml/t-1। अरे क्लैरिटी है। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किस बात पर निर्धारित करेगा? अच्छा, ये जो एम वी आर साइन थीटा पढ़ते हो, या एल बराबर एम वी आर परपेंडिकुलर पढ़ते हो, ये सबके लिए काम करेगा या पॉइंट मास के लिए? किसके लिए काम करेगा? पॉइंट मास सिस्टम। पॉइंट मास सिस्टम के लिए काम करेगा। क्लैरिटी है ना? चल बहुत ध्यान से नेता लोग। अच्छा, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम की बात करते हैं, किसकी बात करें? डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में, तो क्या यही फॉर्मूला लगता है या बदल जाता है? क्या हो जाएगा? L इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट? किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत बढ़िया, बहुत साधारण टॉपिक है, इसमें कुछ खास बात है नहीं यार। बस वही होता है ना कि गोल घूम रहा है एक्स वाई प्लेन में, डायरेक्शन जेड में आ रहा है, बस इतनी सी बात है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है एक्स वाई प्लेन में, कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो डायरेक्शन किधर आएगा? प्लस जेड माइनस जेड? प्लस जेड। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज प्लस, क्लॉकवाइज माइनस। क्लैरिटी है ना? बहुत साधारण टॉपिक है यार, कुछ होता नहीं है सब। मतलब पूरा रोटेशन ही बहुत सिंपल है, बस थोड़ी थोड़ी बात समझ आनी चाहिए। कठिन होता है, ऐसा नहीं कि रोटेशन कठिन नहीं होता। जो रोटेशन कठिन होता है उसकी दुनिया बहुत अलग है, वो दुनिया में अपने को जाना नहीं है। वो बहुत आसान है यार। कैलकुलेशन पार्ट होता है रोटेशन में, मेजर मेजर। जो रोटेशन को टफ बनाता है, जो लोगों का सिनेरियो बना हुआ है कि रोटेशन बहुत कठिन चैप्टर है, वो क्या होता है कि जैसे, और ये हाइप बनाने का काम टीचर्स ही करते हैं, बच्चा नहीं करता। टीचर करता है कि रोटेशन बहुत कठिन है, इसमें कठिन जैसा कुछ नहीं। बस तुमको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, थोड़ा ज्यादा फोकस के साथ देखना है। अब तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना लिख पाओ तो दिक्कत वाली बात है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बहुत कठिन बन जाता है अगर उसमें गणित घुस जाती है। जैसे वेरिएबल मास घुस गया,
कि एक प्लेट ले लिया, प्लेट में से एक छोटी प्लेट काट के बाहर निकाल दी, एक रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल में से ट्रायंगल काट के बाहर निकाल दिया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, नो डाउट वो टफ होते हैं, लेकिन अपने को वहां जाना है ही नहीं, अपनी गली में ये सब नहीं पड़ता। क्लैरिटी है ना? और पराई गलियों में जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, लात ही खाओगे। बात समझ रहे हो ना? हाँ, पता चला कॉलोनी वाले पकड़ के मार रहे हैं। स्कूटी स्कूटी लेके हॉस्टल चक्कर वक्कर तो नहीं काटते तुम लोग? काटते हैं? हैं? साइकिल से? उसमें कोई भौकाल नहीं है यार, हमारे जमाने का दौर था साइकिल से। हम भी भौकाल मार रहे थे, मोटरसाइकिल से गिरे, मुंह फूट फाट गया। हाँ? क्या चीज? वीटी सर? अबे वीटी सर बड़े आदमी हैं यार, हम लोग गरीब लोग गरीब वाली सोच सोचते हैं ई रिक्शा में। चल भाई, आई को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ सुनना, जिधर ओमेगा का डायरेक्शन होगा क्या उधर ही एल होगा? एल का डायरेक्शन ओमेगा के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है ना जी? अगर मान लो रोटेशन क्लॉकवाइज है, रोटेशन रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज, एक्स वाई प्लेन में। कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। तो डायरेक्शन क्या माइनस जेड में आएगा? किसका? ओमेगा का। तो एल का भी कहा जाएगा उसी डायरेक्शन में, माइनस जेड में। क्लैरिटी है ना? यस। चलो अब देखो, जैसे मान लो ये सवाल था, कहा गया कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो जैसे ही पॉइंट मास दिखे तुरंत समझना है कि अपने को mvr लगाना है। क्या लगाना है? mvr। तो क्या r परपेंडिकुलर होता है? अरे आना तो बोलो। r परपेंडिकुलर, projected with velocity v at an angle theta with the horizontal. Find its angular momentum about the point of projection when it is at highest point of its trajectory. जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे हो, मतलब ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने एक पार्टिकल को यू रफ्तार से या वी रफ्तार से थीटा एंगल पे फेंका है। यही तो सवाल कह रहा है। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो उस समय एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? यही तो क्वेश्चन है ना जी। पॉइंट मास का मास कितना है भैया? m कितना है? इस समय रफ्तार होगी कि नहीं इसकी? कितनी होगी? इस v के कितने कंपोनेंट? कितने कंपोनेंट जी? दो। एक इधर क्या आएगा? v cos थीटा। एक इधर क्या रहेगा? v sin थीटा। कौन चेंज नहीं होगा? तो क्या हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट पे तो यही रह जाता है, v cos थीटा। अच्छा, इस वेलोसिटी से v cos थीटा से इस जगह पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? r की h। r की h। अरे देखो ना, ये o पॉइंट से पूछ रहा है। कहां से पूछ रहा है? o पॉइंट से। तो o पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? क्या है भाई? h। h मैक्स का फॉर्मूला जानते हो? क्या होता है? यू आई स्क्वायर बाई, तो यू आई कितना है जी? यू स्क्वायर क्या है जी? वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अरे है कि नहीं? मास कितना है? v कितना है? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? h। नहीं आ रहा है? अरे भाई देखो ना, o पॉइंट से अगर तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे हाँ ना तो बोल लो यार। तो क्या लिखोगे? एंगुलर मोमेंटम बराबर एम वी आर परपेंडिकुलर। एम वी की जगह, v की जगह v cos थीटा, और r परपेंडिकुलर की जगह v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो क्या हो जाएगा? एम वी क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। क्या ये एंगुलर मोमेंटम समझ आए? सॉल्व कर लो इसको फट से।
करो करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। ऐसा करना है आपने को, इसको सॉल्व करना है बिना देखे। चलो शुरू हो जाओ, करो 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 करो, पेन चलाओ, पेन चलाओ, सब पेन चलाओ, सब पेन चलाओ। दशहरा की छुट्टी उट्टी मनाना चाहिए था, कहाँ पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है। कितना नंबर आया हो एक बार, टोटल बताओ। 500, 600, 610, 615, 595। तेरी पड़ोसी कितना हो, ऐसे ही है। हाँ, 600 नहीं आ पाए, कहाँ है हो। विकास तेरा पूरा कितना है, 655। उठा ले थोड़ा नंबर, उठा ले, क्या खच्चरों की तरह से वही रगड़ रहा है पिछले 3 महीने से। Darling, तू सफर मेरा, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल। हो गया जी, अरे हुआ, सर पेन ही नहीं चल रहा, क्या करें। खुद से सवाल करने की आदत डालो भाई, नहीं डालोगे तो फंस जाओगे। तुमसा कोई प्यार आसान नहीं, तुम चीजों का मान है, लाखों सी हाँ हो गया, हो गया। चल, आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, आओ आओ आओ, नेता लोग आगे बढ़ा जाए। ये देखो तो, बना दो जरा तो, बना दो, बनाओ, सवाल पढ़ो खुद से बनाओ। हमको बनाना पड़े तो बेकार ही है। कैसा मास है रिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड की पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटेड ना, अरे डिस्ट्रीब्यूटेड ना, तो क्या लगाओगे, आई ओमेगा ना, लगाओ। Ring of mass 10 kg, diameter 0.4 meter is rotating about geometrical axis at 1200 rotations per minute. Its moment of inertia and angular momentum will be respectively. ओहो, कहो दशहरा की छुट्टी नहीं मनाए, क्या करे, पढ़ लिख के को राजा हुआ है, हैं? हम जैसे लोग को देखो, बिना पढ़े लिखे कर रहे हैं। वीटी सर को देखो, सबसे कम पढ़े हैं वो, टैलेंट। सबसे ज्यादा एमडी सर पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं भाई। पता नहीं 30-40 तो रिसर्च पेपर पब्लिश किया है उनका, 34 ना। इतना कैसे पढ़ लेते थे यार। मुझे तो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में ही लगा कि अब नहीं हो पाएगा। तो किसी तरह से, वो तो इंजीनियरिंग ऐसा कोर्स होता है जिसमें पढ़ना नहीं पड़ता है, तो मैं पास हो गया, वरना लग रहा था फर्स्ट ईयर के बाद खेल खत्म। कितना आया जी, ABCD कितना आया, ए, ए, गुड जॉब, बढ़िया।
एक तो तुम लोग के पास दिमाग कम होता है, ऊपर से पढ़ना तुम लोग को बहुत पड़ता है, आगे बहुत पढ़ना पड़ेगा, आगे बहुत पढ़ना है। एमबीबीएस में कुत्ते की तरह 5 साल निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब गया 5 साल। और सबसे खतरनाक समय होता है रेजिडेंट रेजिडेंट डॉक्टर जब एमएस करते हैं तब पता चला 36 घंटा की ड्यूटी लगी लगातार, उसी में 2 घंटा सो रहे हैं, 4 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, फिर 2 घंटा सो रहे हैं, फिर 4 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद एक हेड नर्स आ रही गरियाक चली जा रही है। अब मुंह बना के सुन के बाहर हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत बहुत प्रेशर रहता है। कहा बाबू, कहा लेट हो गए लो, कहाँ गए नेता? हाँ, यूपी। तब तो भोजपुरी समझ आती होगी, नहीं आता है? आती है ना? कहाँ लेट हो गया? बैग? अच्छा, तो पैकिंग वैकिंग हो रहा था। हाय हाय हाय, घर जाने का अलग चमक है। कौन सी ट्रेन जाती है यहां से प्रयागराज हो? तो टिकट टिकट किए हो, कैसे घुस जाएंगे कहीं? हाँ, टिकट किए हैं? अच्छा, तब ठीक है। अब हाँ भाई, सुनो। ओह, ए आ रहा है। अबे इतना जल्दी आंसर निकाले हो ए। आई बराबर क्या हो जाएगा? mr² लिख लें? अरे मास कितना है जी? 10। रेडियस कितना? 4 की 0.2? 0.2। क्या 1/5 लिख लें 0.2 को? 5 दूना 10, 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब एंगुलर मोमेंटम एल बराबर क्या होता है? आई इंटू ओमेगा। तो 0.4 ओमेगा कितना जी? अरे 2 पाई n/60। 1200 रोटेशन चला है ना, तो एक रोटेशन में चला एंगल 2 पाई, तो 1200 रोटेशन में कितना चला? 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1200। और कितनी देर में चला है? 60 सेकंड में ना। तो 6 दूना 12, तो कितना हो गया? 16 पाई पूरा। 2 दूना 4, 4 चौक को 16 पाई है। 16 दूना 32, 16 तिया 48, तो 50.28, 50.28 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू द पावर -1। कठिन है, कठिन है। अब यहां से अगला हिस्सा धीरे धीरे एंटर कर। अभी एंगुलर मोमेंटम दोबारा आएगा, अभी गया नहीं है ग्रह में से, अभी आएगा, अभी टॉर्क के साथ आएगा, तब वो अपना थोड़ा प्रारूप दिखाएगा। ये बताइए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं? क्या होता है? F=dp/dt। F= क्या होता है? dp/dt। इसी का एनालॉगी रोटेशन में न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का कारण क्या है? क्या है? फोर्स। और रोटेशनल मोशन का टॉर्क। यहां ट्रांसलेशनल मोशन का क्वांटिटी ऑफ मोशन है लीनियर मोमेंटम। क्या है भाई? अरे सामने देखो यार, पीछे क्या मुड़ मुड़ के देखने लग जाते हो तुम भाई? वही देख रहे हो कि कहां? अब गर्दन सी देखो, अभी तुम पीछे ही देख रहे हो। लड़के उड़के देख रहे हो क्या किसी? हाँ, नहीं यार, बुरा मत मानना यार प्लीज। चलो भाई, ए भाई, ए भाई, भाई सुनो यार। भाई भाई भाई, रोटेशनल मोशन का कारण क्या है? टॉर्क। क्या है? टॉर्क। और क्वांटिटी ऑफ मोशन एंगुलर मोमेंटम, तो dl/dt। dl/dt। टाउ इक्वल्स टू क्या होता है भैया? dl/dt। अब सुनना याद ध्यान से, अगर हम तुमसे कहें, क्या कहें, कि तुम्हारा नेट टॉर्क जो है ना, छोटी छोटी बातें यहां से उठाएंगे, नेट टॉर्क जो है वो 0 है। नेट टॉर्क क्या है? 0। तो डीएल बराबर क्या 0 हो जाएगा? अरे हो जाएगा। इफ नेट टॉर्क इक्वल्स टू 0, तो डीएल बराबर 0। डीएल का मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है। डीएल का मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बराबर 0। तो एल फाइनल बराबर एल इनिशियल, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इस पर और बात करेंगे।
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे यहां पे क्या होता था, याद करो, यहां पे क्या पढ़ते थे कि अगर नेट फोर्स बराबर जीरो हो जाए, इफ नेट फोर्स बराबर जीरो, तो डीपी बराबर जीरो, तो डीपी बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर जीरो, तो पी फाइनल बराबर पी इनिशियल। जैसे यहां चलता था सेम एज इट इज उसी का एनालॉगी है, कुछ खास बात नहीं है। बस एंगुलर मोमेंटम लिखते समय अगर पॉइंट मास है तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ध्यान देना होता है, MVR लगाना होता है, और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है तो क्या, आई इंटू ओमेगा। बोल बोल के पढ़ा करो यार, क्या लगाओगे, आई इंटू ओमेगा। अच्छा सुनना, अब हम ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखे हैं ना, इसी फॉर्मूले को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। जैसे लीनियर मोमेंटम में करते थे क्या, मास इंटू वेलोसिटी लिख देते थे, वैसे यहां पे लिख देंगे क्या, dl बाई डी टी ऑफ, अभी एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़ के आए हो, आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। क्या आई को बाहर कर दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट, और डी ओमेगा अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ओमेगा। तो टाउ बराबर क्या हो गया, आई इंटू एल्फा। आई एल्फा क्या है, एल्फा क्या है, एंगुलर एक्सलरेशन, एल्फा इज एंगुलर एक्सलरेशन। अरे क्लैरिटी है, चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब। एल्फा को अपन क्या बोलेंगे भाई, एंगुलर एक्सलरेशन। चलो ये बताओ कुछ और खास बातें, अभी यही एनर्जी कंजर्वेशन के साथ आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा, तो 2 लाइन का 3 लाइन का अच्छा अच्छा सवाल बनता है। बट वही है कि अगर तुमको थोड़ा सा ध्यान से सुने होगे तो कोई खास बात नहीं है, बहुत सिंपल होता है, कुछ टफ नहीं होता इसमें। तो टाउ बराबर क्या हो गया, आई इंटू एल्फा। अच्छा टॉर्क की डायरेक्शन किस पर निर्धारित होगी, एल्फा पर कि ओमेगा पर, एल्फा पर कि ओमेगा पर, एल्फा पर, एल्फा पर, किस पर भैया, एल्फा पर। अब सोचो, सुनना ध्यान से, हम कहें कि ये तुम्हारे पास एक डिस्क है, देखना बहुत बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करूंगा कि तुम्हें आएगा। ये डिस्क ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, इस समय इसका ओमेगा है। अगर हम कह रहे हैं इसका इस समय कुछ एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा है, कुछ एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा है, तो अल्फा का मतलब समझते हो एंगुलर एक्सलरेशन का क्या, डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो ओमेगा बढ़ेगा कि घटेगा, अगर मैं कहूं यहां पर अल्फा कांस्टेंट है तो मेरा ओमेगा वही रहेगा, बढ़ेगा गढ़ेगा, मतलब गढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा ना, यस सर, बढ़ेगा ना, यस। अरे क्लैरिटी है ना भाई, ओमेगा बढ़ेगा। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ये किस बात पे निर्धारित है, ओमेगा पर कि अल्फा पर, किस पर, एल्फा। ओमेगा से कोई लेना देना, अल्फा कैसे, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, तो डायरेक्शन कैसा हो गया, अरे डायरेक्शन कैसा हो गया, ऊपर। अरे क्लैरिटी है, पल्ले पड़ रहा है। अच्छा सोचो, सेम अगर यही मैं कहता कि ये तुम्हारे पास प्लेट है, इस प्लेट में तुम्हारा जो ओमेगा है ना वो इधर है, और तुम्हारा अल्फा इधर है, और अल्फा कांस्टेंट है। ये बताओ ओमेगा बढ़ेगा कि घटेगा, ओमेगा घटेगा। अभी ये बताओ डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ओमेगा पे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क डिपेंड करेगा, ओमेगा पे करेगा नहीं, अरे पक्का ना, यस। तो किस पर करेगा, अल्फा पर। अल्फा तो कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन किधर है, नीचे। क्लियर है ना। तो अगर मैं टॉर्क की डायरेक्शन की बात करूं तो मैं इंडिकेट करूं तो यहां टॉर्क का डायरेक्शन किधर लग रहा है, अरे किधर लग रहा है नेता, नीचे ना। अच्छा यहां पर टॉर्क का डायरेक्शन कैसे लग रहा है, कैसा लग रहा है, ऊपर। अच्छा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बताओ, यहां पर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर, उसका डायरेक्शन किससे लेना देना है, किससे, ओमेगा से, तो कहां जाएगा, अपवर्ड। कठिन पढ़ा रहा हूं क्या, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किस बात पे निर्धारित होगा, ओमेगा। ओमेगा कैसे घूम रहा है फिलहाल, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, किधर रहेगा, अपवर्ड। यहां पर भी एंगुलर मोमेंटम, अरे यहां भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो यहां भी क्या होगा, अपवर्ड। तो याद रखना है टॉर्क का डायरेक्शन अल्फा की डायरेक्शन में होगा, टॉर्क का डायरेक्शन अल्फा की, और एल का डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन में होगा। अरे क्लियर है। जैसे लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता था, पता है नहीं, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी पढ़े हो ना, तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन किस में होता था, वेलोसिटी, और फोर्स का एक्सलरेशन, फोर्स का एक्सलरेशन। जरूरी है वेलोसिटी और एक्सलरेशन सेम डायरेक्शन में हो,
अरे जरूरी है नहीं, तो क्या जरूरी है ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में हो? नहीं, खाली रोटेशनल एनालॉगी बन गई कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किसके साथ जाएगा? किसके साथ? अल्फा की ओमेगा? तो कॉन्फिडेंट रहो, बोला करो किसके साथ? ओमेगा। और टॉर्क का? टॉर्क का? टॉर्क की डायरेक्शन के लिए अपन क्या देखेंगे? अल्फा। क्या देखेंगे? अल्फा। और एंगुलर मोमेंटम के लिए देखेंगे ना, सिंपल बात है। टॉर्क की डायरेक्शन अल्फा की डायरेक्शन में होती है। लिखो फटाफट, लिखो लिखो। देखो खट से पेन चलाओ। ये इंस्टेंटेनियस टॉर्क है कि एवरेज? इंस्टेंटेनियस की एवरेज? इंस्टेंटेनियस। हाँ, गुड जॉब। तो एवरेज क्या लिखोगे? डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। कर। सोचो हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जो सोचो तो। हो गया? इतना टाइम लगता है इतना छोटा सा बोर्ड भर के लिखने में यार। जल्दी पेन चलाओ। हो गया भाई? बहुत बढ़िया। एहसास तू, तेरा तर्ज मैं, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू, खुद गर्ज में। आय हाय हाय। चलो भैया, हो गया। आओ देखो। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि नेट टॉर्क जीरो है? कैसे पता चलेगा नेट टॉर्क जीरो है? जैसे नेट फोर्स तो हमको दिख जाता था कि कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई चीज गोल घूम रही है तो हमको कैसे पता चलेगा कि इनिशियली टॉर्क जीरो है? सोचो, कैसे पता चलेगा? भाई, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाने के लिए आपको इस बात का एहसास होना चाहिए ना कि नेट टॉर्क जीरो है कि नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? सोचो 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 सोचो। नेट फोर्स जीरो तुम कैसे पता करते थे? या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता था या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता था। ऐसे सेम ऐसे यहां पे होगा, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या तो कांस्टेंट ओमेगा से गोल घूम रहा होगा, तो उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अब दूसरी कोई बॉडी उसके साथ रोल में आती है तो वो पूरा सिस्टम नेट इफेक्टिव फोर्स कितना लगाता है? जीरो। अब छोड़ जाने दो, अभी आएगा तो बताऊंगा। अभी सुनो, अभी तुमको ये मोटा मोटा बात समझ आएगी नहीं? क्या भाई साहब, आगे बढ़े? क्या मोटी मोटी बात में क्या कि टाउ बराबर क्या है भैया? डीएल बाई डी टी। और ये किसके बराबर है?
आई इंटू एल्फा, अरे है ना यार, टाउ बराबर dl बाई dt दैट इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। और जब एवरेज टॉर्क लिखना होगा तो अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। और एल बराबर क्या होता है, एल बराबर आई इंटू ओमेगा। अब देखो ये टाइम पास नमूना सवाल क्या कह रहा, नीट 2019, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर is rotating about its axis at the rate of 3 rpm। 3 rpm का मतलब 3 रोटेशंस पर मिनट। क्या ओमेगा बता सकते हो, ओमेगा बता सकते हो यहां से, क्या सॉलिड सिलेंडर है, उस अपनी एक्सिस के अबाउट गोल घूम रहा है, तो टॉप से सॉलिड सिलेंडर को देखोगे तो कैसा दिखेगा, डिस्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर या एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो एल इनिशियल अगर तुम लिखोगे तो क्या आई इंटू ओमेगा इनिशियल होगा। आई कितना है जी, आई कितना है, कितना है, बोलो बोलो बोलो। तुमसे क्या पूछा है, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशन। 2 पाई रिवोल्यूशन के बाद अगर इसको रोकना होगा तो कितना टॉर्क लगे, बोलो 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 बोलो, कितना टॉर्क लगेगा, सोचो समझ के आंसर करो। ये बताओ क्या ये बात तुमको क्लियर है कि ओमेगा बराबर अपन लिख सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन था क्या, और एक इक्वेशन होती है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 इंटू एल्फा इंटू टी स्क्वायर। और एक होता है क्या, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा। यही है, काइनेमेटिक्स है, इससे देखो अल्फा पता चल जाएगा तुमको डायरेक्टली। तो एल तुमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई इंटू अल्फा से लग जाएगा, लग जाएगा। ये बताओ सवाल क्या कह रहा है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास कितना है 2 kg, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। क्या आई लिख सकते हो, अरे आई लिख सकते हो, क्या लिखोगे, एम आर स्क्वायर बाई टू, मास कितना है डिवाइडेड बाई 2, और आर कितना है 0.4, तो 0.04 की 0.4, 0.04। तो ऐसी कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, इससे ये कट गया तो आ गया 4 4 जा 16, 16 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अरे आई हो गया, नहीं आया, आया। अब हमको किसी तरह से अल्फा चाहिए, किसी तरह से अल्फा चाहिए। अल्फा क्या कह रहा है, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 rpm, रोटेट कर रहा है। तो क्या ये ओमेगा नॉट है, अरे नहीं समझ पाए, क्या भाई साहब ओमेगा नॉट, अरे बोल तो लो यार। रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशन, कितना घूमा है, थीटा बराबर कितना दे रखा है 2 पाई, क्या रुक गया है उसके बाद, तो फाइनल ओमेगा कितना हो गया, आया कि नहीं आया। तुमको ओमेगा इनिशियल पता है, ओमेगा फाइनल पता है, और थीटा पता है, कौन सी इक्वेशन लगाओगे अल्फा निकालने के लिए, फर्स्ट, टाइम नहीं गिवन है ना यार, क्या लगाओगे थर्ड, क्या लगाओगे थर्ड। तो उसके लिए क्या ओमेगा नॉट निकालना पड़ेगा, ओमेगा नॉट क्या होता है 2 पाई एन, कितने टाइम में आ रहा है, पर मिनट में आ जाए तो क्या 60 कर देते हैं, 2 पाई इंटू 3/60, 2 6, 6 दाम में 60, तो कितना हो गया π/10, अरे हो गया ना π/10। और सोचो, और सोचो, और क्या करोगे अब, भाई ओमेगा स्क्वायर तो 0 हो गया, अरे यार यार, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा, ओमेगा स्क्वायर कितना 0, ओमेगा नॉट कितना π² 100 प्लस 2 एल्फा, और थीटा की जगह कितना 2 पाई। अरे क्लैरिटी, आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशन, सोच लो थीटा की जगह 2 पाई लिखें या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 2 पाई है, सोचो 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 सोचो, स्टॉप इट आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशन, हाँ 4 पाई की 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई की 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई रिवोल्यूशन किया है, अरे क्लैरिटी है,
जैसे एक रिवोल्यूशन होता है, 2 रिवोल्यूशन होता है, 10 रिवोल्यूशन होता है। स्टॉप इट आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशंस। एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल चला? एंगल एंगल कहता 2 पाई यार, सरकमफ्रेंस होता है। एक गोल चक्कर घूमे हो तो कितना? 2 पाई ना। तो 2 पाई रिवोल्यूशन घूमे हो तो कितना? 4 पाई कि 4 पाई स्क्वायर? 4 पाई स्क्वायर, बस यही ध्यान देना था। यहां क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? जब तुमको लगने लग जाए कि मेरी कैलकुलेशन कठिन हो रही है तो मान लो कि तुम सवाल गलत कर रहे हो। अरे क्लैरिटी है? अब सुन, अब यहां पे क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? पाई स्क्वायर बाई 100 बराबर कितना? बराबर कितना? -2 इंटू अल्फा इंटू 4 पाई स्क्वायर। क्या पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर काट दे? अरे काट दिया जाए। अल्फा बराबर कितना मिला जी? अल्फा बराबर कितना मिला? 4 दूना 8, तो 1/800। अरे यार नहीं आया। 1/800 पल्ले पड़ा? हाँ, सही तो होगा। तो भैया यहां क्या रखोगे? क्या लिखोगे? टाउ बराबर आई इंटू एल्फा। आई कितना है? 16 इंटू 10 टू द पावर -4, और एल्फा कितना है? 1/800। अरे क्लियर है? तो 8 दूना 16, 2 के टर्म में है, तो कितना होगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -6। -6 कैसे जी? 4 और ये 2 जीरो ऊपर जाएगा तो 6, तो 10 टू द पावर -6 न्यूटन मीटर। अब तुम कहोगे सर इतना बड़ा सवाल भी आता है? तो आता था, तब किसी के 720 नहीं आते थे। इनको क्या हो गया? हाँ? अपने आप कि वो गोल घूम रहा था? तो बता नहीं पा रहे थे तुम लोग? ओह हाउ फोकस्ड! इतना फोकस्ड रहने के बाद ये हाल है। चलो नेता, सवाल समझ आया क्या किया हमने? खाली काइनेमेटिक इक्वेशन को यूज करके अल्फा निकाला है, बस दैट्स इट। क्लियर है? चलो बनाओ, अभी और सवाल बनाएंगे इसके। बनाओ बनाओ बनाओ, सवाल बनाओ, सवाल बनाओ, सवाल बनाओ, रफ पे बनाओ। सवाल बनाओ, मैं मिटा दूं, बना दोगे? हाँ? बनाओ। बिल्ट इन पीसी पे जाएंगे यार, बिल्ट इन सोर्स पे। बताओ, मेरे घर पे पैनल नहीं है, मतलब पैनल तो आ गया है यार, इन्वर्टर नहीं भेज रहे हैं अब। क्या ये तो नो सिग्नल दिखा रहा है सोर्सेस। हो गया? सारा गेम अल्फा निकालने का था बस। और क्या, यही पूछता ही है यार, छोटे छोटे सवाल। मतलब ये तो बड़ा सवाल था, 1 मिनट में तो नहीं लगता, तो ऐसे सवाल के लिए हमको टाइम थोड़ा निकालना पड़ता है, बट आसान सवाल था, टफ नहीं था ये। इसको कठिन सवालों की कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। तो पूरा अंग्रेजी लिखने में लग गया। कर ले, चल ठीक है। एक और सवाल दें? एक और सवाल दें? इसको पहले ठीक कर दें। लो, ये बताओ, सेम सवाल है। अ व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया about its vertical axis rotate at the rate of 60 rpm about the axis, the torque which can stop the wheel rotation in 1 minute would be। टाइम दे दिया, तो 1 मिनट में रोक दिया। बनाओ। 1 मिनट में रोक दिया, कितना टॉर्क चाहिए होगा? हाँ? पाई बाय दूसरा। ठीक है, और बनाओ, और बनाओ, बनाओ लोग, बनाओ लोग भाई, बनाओ।
मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। आई बराबर 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर स्वाहा। अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस रोटेट्स एट द रेट ऑफ 60 आरपीएम। तो ओमेगा बराबर क्या लिख लेंगे? ओमेगा नॉट बराबर 2 पाई n/60। 2 पाई n की जगह हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 60। कट गया तो ओमेगा नॉट आया 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा बराबर हो गया 0। कितनी देर में हुआ है? 60 सेकंड में हुआ है। तो अल्फा बराबर होगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। ओमेगा का वैल्यू 0, ओमेगा नॉट का वैल्यू 2 पाई, टी का वैल्यू 60। ये हो गया अल्फा। मतलब पाई बाई 30 माइनस में रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। आई कितना है? 2। अल्फा कितना है? पाई/30। प्लस में कि माइनस में? तो 2 से 15 मतलब माइनस में पाई/15 रेडियन सॉरी न्यूटन। न्यूटन मीटर। अरे समझ आया क्या? यस। आसान सवाल। अरे है ना? स्वाहा। अरे क्लैरिटी है? आसान है यार, कुछ नहीं है। बस खाली वही काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के बार बार तुमको अल्फा निकलवाएगा। अरे क्लियर है ना? बस। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव का रोटेशनल मोशन में बहुत खास रोल नहीं होता। यहां स्टेटमेंट से देख के पता चलना चाहिए कि मेरा टॉर्क कैसा होगा। वो क्या चाहेगा, ओमेगा बढ़े कि घटे? मेरा टॉर्क ओमेगा को बढ़ाना चाह रहा है कि घटाना चाह रहा है? घटाना है, क्योंकि मेरा अल्फा कैसा है? नेगेटिव। क्लैरिटी है ना? अभी देखिए, कह रहा कि आई बराबर दे रखा है 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देन हाउ मच टॉर्क विल बी अप्लाइड टू स्टॉप इट इन 10 सेकेंड। द इनिशियल एंगुलर स्पीड इज 20 रेडियन पर सेकेंड। क्या कर पाओगे? मुजवानी करोगे क्या? कितना था? हाउ मच टॉर्क विल बी अप्लाइड टू स्टॉप इट इन 10 सेकेंड। इट्स इनिशियल एंगुलर स्पीड इज 20 ना। फाइनल कितना हो गया? 0। फाइनल कितना? 0। कितनी देर में? 10 सेकेंड में ना। तो अल्फा बराबर 2 आया क्या? अल्फा बराबर 2। 2 ना। तो टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। तो 50 गुणे तो लगा लेना। ये देख, ये देख। अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ, सुनो बस केवल सवाल हम लगाएंगे नहीं, इतना टाइम नहीं है। अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ कितना? 3.14 न्यूटन मीटर इज एक्सर्टेड ऑन अ पाइवोटेड व्हील। पाइवोटेड का मतलब होता है जो बीच में फिक्स रहती है। पाइवोट का मतलब समझते हो ना? अरे व्हील, तुम्हारा साइकिल का पहिया का जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको पाइवोट पॉइंट बोलते हैं। चलो, जहां एक्सेल लगा होता है। इफ द एंगुलर एक्सलरेशन ऑफ द व्हील इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। है गधा हो क्या? टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। अ यूनिफॉर्म रॉड। सवाल बताओ, अब दिमाग लगाना है। अ यूनिफॉर्म रॉड केप्ट वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। मतलब ही नहीं समझ आया पहली लाइन का। नेता लोग सीधा बेटा बोले, पढ़ो क्या कह रहा है, सवाल पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो। अ यूनिफॉर्म रॉड केप्ट वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। क्लियर है? इट्स फुट डज नॉट स्लिप ऑन द ग्राउंड। इसका फुट जो है वो ग्राउंड पे स्लिप नहीं करता है। मतलब ये ऐसे रॉड रखी है, इसका फुट जहां है वहीं रहा और ये ऐसे गिर गई। अरे क्लियर है? नो पार्ट ऑफ द रॉड कैन हैव एक्सलरेशन ग्रेटर देन जी इन एनी पॉइंट। सही है कि गलत है? फॉर एनी पोजिशन ऑफ द रॉड डिफरेंट पॉइंट ऑन इट हैव डिफरेंट एक्सलरेशन। नहीं, 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 पक्का। The maximum acceleration on any point on the rod at any position is 1.5 g. False, true. अबे इस वाले का एक्सलरेशन कितना है?
कितना है? जीरो। कितना है? जीरो। ए नेता, नन ऑफ दीज। पहला पढ़ो। नो पार्ट ऑफ रॉड कैन हैव एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी इन एनी पोजीशन। ये पोजीशन है। इन एनी पोजीशन, बोलो सही है कि गलत है? सही है। सही है। सही है। सही है। नहीं। नहीं। सोचो 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 सोचो, दिमाग लगाना है। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। सही है। तो बी, for any position, for any one position of the rod, different points on it have different accelerations। ये गलत है। बी भी सही है। ए गलत है। ए गलत है, सोच लो। ए भी सही है और बी भी सही है। सर हम तो सी डी भी मान ले रहे हैं। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ, क्या चीज? बाबू अल्फा भी है उसमें। दो एक्सलरेशन आएगा, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। घर का मुर्गी नहीं है, दोनों का रिजल्टेंट बताना है। जी से ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सोचो। सुनो 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 भैया, यहां से mg नीचे लग रहा है। अरे लग रहा है इस जगह पे। यहां पे क्या mg नीचे लग रहा है? अरे लग रहा है ना? पक्का ना जी? इस mg की वजह से यहां पे टॉर्क कितना है? कितना है? जीरो। अभी जस्ट गिरने से पहले की सिचुएशन की बात कर रहे हैं। यहां टॉर्क जीरो है, क्या यहां टॉर्क मैक्सिमम होगा? अरे हाँ ना तो बोल लो भाई, L/2। यहां पर टॉर्क मैक्सिमम होगा तो टॉर्क बराबर कितना होगा? mg/L/2। अरे होगा। टॉर्क बराबर क्या होता है? ये हवाबाजी वाला सवाल नहीं है, बुद्धि गर्म हो जाएगी इस सवाल को सॉल्व करने में। टॉर्क बराबर क्या होगा? आई इंटू एल्फा बराबर कितना? mg/L/2। समझ नहीं आया क्या किया हमने? टॉर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैक्सिमम की कंडीशन है इसमें एक्सलरेशन में। कह रहा है कि नो पार्ट ऑफ द रॉड कैन हैव एक्सलरेशन ग्रेटर देन जी इन एनी पोजीशन। मतलब अपने को मैक्सिमम एक्सलरेशन ढूंढना है। अरे ढूंढना है ना? अब सुनना, हमने क्या लिखा कि जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो टाउ बराबर होता है आई इंटू एल्फा। तो उस समय एल्फा मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क मैक्सिमम कहां है? नीचे वाली पोजीशन पे। अरे है कि नहीं है? अरे है ना? तो भैया टॉर्क बराबर क्या लिख दिया हम लोग? आई इंटू एल्फा। और टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं बहुत कठिन पढ़ा रहा हूं तो मैं कुछ हल्ले नहीं पढ़ रहा। पढ़ रहा है? बॉटम पॉइंट पे टॉर्क कितना? mg/L/2। mg/L/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब सॉरी, mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। तो टॉर्क बराबर mg/L/2। और नेट टॉर्क किसके बराबर होता है? आई इंटू एल्फा। जैसे नेट फोर्स किसके बराबर? मास इंटू एक्सलरेशन। वैसे नेट टॉर्क किसके बराबर? तो इस पॉइंट के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होता है इंटू एल्फा बराबर कितना? mg/L/2। अरे नहीं आया? आया? क्या होगा? क्या होगा? बोलो 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 बोलो। क्या m से m कैंसिल? l से स्क्वायर कैंसिल? अरे कैंसिल ना? अब बताओ। बोलो बोलो बोलो। अल्फा बराबर कितना है? अल्फा बराबर कितना है? 3g/2l। अल्फा बराबर आया क्या? 3g/2l। अरे क्लियर है? क्लियर है? अच्छा सुनना एक बात, ध्यान देना। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे कितना है इस समय? जी। कितना है? जी। अरे क्लैरिटी है? पक्का? सोच लो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? आर अल्फा। क्या होता है? क्या ये है? अरे भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां जी होगा? फ्री फॉल थोड़ी है भाई। सुनो सुनो, ध्यान दो यार। गधा हो बे, एकदम से सर्कुलर मोशन हो रहा है।
इस जगह पे ये डिस्टेंस कितना है, L/2। तो यहां पर एक एक्सेलरेशन, क्या इस समय इसकी कुछ रफ्तार होगी कि नहीं होगी? अरे होगी ना, पक्का ना जी। तो इसमें दो एक्सेलरेशन होगा, एक टेंजेंट के अलोंग और एक रेडियस के अलोंग, एक एटी और एक ए आर, एक एटी और एक ए आर। एटी की बात करो जरा, तो एटी बराबर क्या होता है, आर इंटू एल्फा, आर इंटू एल्फा। अब सोच, इस पॉइंट की बात कर, तो आर की वैल्यू कितनी, कितनी है, कितनी है, एल। पल्ले पड़ रहा है। चलो पहले इस पॉइंट की बात कर लो। कहोगे मास्टर पढ़ ले, लिख यहां रहे हो, बता यहां रहे हो, तो यहां आर का वैल्यू कितना है, L/2, और अल्फा कितना है, 3G/, क्या कट जाएगा, कटेगा, कितना बचेगा, 3G/4। क्या ये 80 हो गया जी, 80 हो गया। क्या यहां पे कुछ AR होगा कि नहीं होगा, कितना होगा कितना नहीं होगा, अभी वो वर्क एनर्जी पढ़ेंगे तो उसमें एक बार फिर यही सवाल आएगा। क्या यहाँ AR होगा कि नहीं, AR का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन, V²/R। अब जिसको इतना नहीं पता होगा उसके लिए भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए रोटेशन कठिन होगा। और जिसको नहीं पता उसको रोज शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से पूछना चाहिए कि मैं ये एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहा हूं, हाँ मैं ऐसा क्यों। 80 बराबर कितना, 3G/4, 3G/4। AR बता, जीरो होगा या कुछ होगा, यहां पे इस समय गिरने से जस्ट पहले इसकी कुछ ना कुछ तो रफ्तार होगी, अरे होगी कि नहीं होगी। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 3G/4 से बड़ा आएगा कि छोटा, अरे 80 और AR, तो ए नेट कितना होगा, 80 का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर। तो जब हम इधर वाले सबसे कॉर्नर वाले पॉइंट पे पहुंचे तो हम क्या देख रहे हैं कि ये लेंथ कितना है, कितना है, इसका 80 ही 1.5G हो गया। अरे नहीं आ रहा है यार, नहीं आ रहा है, आ रहा है, बताओ 80 कितना, भैया 80 कितना बोलो तो, आर अल्फा, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू एल, और अल्फा कितना, 3G/2L। क्या एल से एल कट जाएगा, क्या 80 बराबर 3/2G आ जाएगा, अरे आ जाएगा। क्या 1.5 आ गया। यहां पर इसकी कुछ रफ्तार है कि नहीं, अरे है कि नहीं है। तो क्या उसका AR होगा, तो नेट 1.5 से ज्यादा होगा, अरे होगा ना। मतलब द मैक्सिमम एक्सलरेशन ऑन एनी पॉइंट ऑन द रॉड एट एनी पोजीशन इज 1.5G इज गलत। हमको तो सर पता नहीं कैसे हमने मारा था, हम तो इतना तो नहीं सोच रहे थे। क्लैरिटी है, जानबूझ के ये डेटा दिया भैया 1.5G, 1.5G को हल्के में मत लीजिए। आप अल्फा निकालेंगे 80 बराबर लिख देंगे तो आपको ये भी सही लगने लगेगा। चल दूसरा पढ़, कह रहा फॉर एनी पोजीशन ऑफ द रॉड डिफरेंट पॉइंट ऑन इट हैव डिफरेंट एक्सलरेशन। अलग अलग पॉइंट के अलग अलग एक्सलरेशन होंगे, क्या ये बात सही है, अलग अलग पॉइंट के अलग अलग एक्सलरेशन होंगे। तो पहला गलत क्यों है, नो पार्ट ऑफ द रॉड कैन हैव एक्सलरेशन ग्रेटर देन जी इन एनी पोजीशन। अभी हम देख रहे हैं 1.5G से भी आगे जा रहा अरे यार बहुत टफ हो गया है, तो डोंट टेक इट लाइटली, इट इज पल्ले पड़ा कुछ, थोड़ा थोड़ा समझ आया, कुछ कर नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे नेता। तुम लोग बस खाली ना थोड़ा सा गणित आता है या थोड़ा सा कंसेप्चुअल लैंग्वेज आता है तो बस घबरा जाते हो। ये बताओ, ये बताओ, अगर कहीं एंगुलर एक्सलरेशन है, अगर कहीं एंगुलर एक्सलरेशन है तो डेफिनेट सी बात है वहां पर दो एक्सलरेशन पॉसिबल होंगे, एक एटी और एक AR। क्योंकि एंगुलर एक्सलरेशन होने का मतलब है कि सर्कुलर मोशन हो रहा है। अरे बात समझ रहे हैं, और वो सर्कुलर यूनिफॉर्म हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या ओमेगा चेंज होता है, अब तो मुश्किल हो जाएगा भाई, अब युद्ध भारी हो जाएगा। यूनिफॉर्म में ओमेगा कांस्टेंट रहता है, अल्फा क्या होता है, जीरो। किसी भी सर्कुलर मोशन में कितने एक्सलरेशन, दो, एक रेडियल और एक, रेडियल का काम क्या है, डायरेक्शन चेंज करना, क्या काम है, और टेंजेंशियल का काम क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज करना। तो टेंजेंशियल एक्सलरेशन तब आएगा जब अल्फा आएगा। अरे क्लैरिटी है, किसी सर्कुलर मोशन में नेट एक्सलरेशन 80 है, AR है, या दोनों का रिजल्टेंट है,
दोनों का रिजल्टेंट। अरे है ना जी। तो अगर हम कह रहे हैं कि इस रॉड को हम यहां से छोड़ दिए, ये नीचे गिर रहा है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहां पर ओमेगा कितना है? 0। कितना है? यहां पर कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब ओमेगा बढ़ा है। अरे बढ़ा है ना। तो मेरा सर्कुलर मोशन कैसा, यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म। तो कितने एक्सलरेशन? दो, एक रेडियल और एक। अभी गनीमत है कि हम तुमसे यहां रेडियल एक्सलरेशन कैलकुलेट नहीं करवाएं, अभी बुद्धि हरा हो जाएगा, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा और इस जगह की रफ्तार निकालनी पड़ेगी कि जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसकी रफ्तार क्या होगी, और अभी सवाल आएगा। तो थोड़ा दिमाग माग खोल के रखो। इसीलिए कहे थे कि सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है रोटेशन समझने के लिए, और खाली दो ही बात सर्कुलर की इंपॉर्टेंट है। पता चलना चाहिए कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, कब रेडियल आता है कब टेंजेंशियल आता है, इतनी बात जरूरी है, और उसे मरे पड़े रहते हैं। हाय। तो ये बताओ नेट टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा पढ़े हो कि नहीं? ओमेगा चेंज हुआ है कि नहीं तुम्हारे हिसाब से? हुआ है ना, तो मतलब अल्फा तो आएगा। बिना अल्फा के ओमेगा चेंज होने वाला। सबसे ज्यादा टॉर्क कहां होगा? नीचे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही एमजी की सबसे ज्यादा होगी। तो क्या होगा? अब ये सोच रहे होगे कि सर यहां कैसे, ऊपर भी तो हो सकता है। सोचो यहां पे टॉर्क कितना है? 0। कितना है? 0। जब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 होगी या उसका हॉरिजॉन्टल? अरे भाई, mg इधर ना। और जैसे जैसे नीचे आएगा ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम कितना हो सकता है? L/2। तो टाउ मैक्स जो है वो कितना है? mg L/2। अरे है ना। और मैक्सिमम टॉर्क को अपन क्या लिख सकते हैं? I इंटू एल्फा, दैट इज mg L/2, दैट इज ml²/3 इंटू एल्फा, बराबर कितना? mg L/2। क्या m से m काट दें? अरे काट दें। क्या एल से स्क्वायर काट दिया जाए तो अल्फा का वैल्यू क्या लिखे हैं? 3g/2l। अरे नेता लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ो। अल्फा बराबर कितना? 3g/2l। तो यहां पर इसका एक एक्सलरेशन की दो, एक की दो। सबसे ज्यादा एक्सलरेशन कौन से पॉइंट का होगा? पी का, क्यू का, या जो सेंटर पे? पी का, क्यू का। सबसे ज्यादा इसी का तो होगा। अरे होगा ना, क्यों? क्योंकि सबसे दूर है। तो यहां पर टेंजेंशियल एक्सलरेशन अगर तुम देखोगे तो एटी बराबर क्या होता है? आर इंटू एल्फा। आर कितना है और एल्फा कितना है? 3g/2l। क्या एल से एल कट जाएगा? क्या 3/2g आ गया? अरे क्लैरिटी है। यहां पर इस समय इसके पास कुछ ओमेगा है कि नहीं है? तो मतलब इसकी कुछ रफ्तार भी होगी। अरे बॉल गिरने से पहले उसकी कुछ रफ्तार होती है ना। तो रॉड को भी जस्ट गिरने से पहले कुछ रफ्तार होगी कि नहीं होगी? कितनी होगी? अब जो भी हो, तो यहां पर एक एक्सलरेशन आ जाएगा v²/l। v²/l। और ये जो v²/l आएगा वो 3/2g से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? अबे तुम जोड़ रहे हो ना भाई। अरे आएगा ना। तो मतलब 1.5g गलत हो गया तो g तो अपने आप गलत हो गया, नन ऑफ दीज की तो बात ही अलग है। छोड़ो इसको। फॉर एनी वन पोजीशन ऑफ द रॉड, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन इट हैव डिफरेंट एक्सलरेशन। किसी एक रॉड की किसी एक पोजीशन पर क्या अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग एक्सलरेशन होंगे? यहां अलग होगा 0, यहां थोड़ा और बड़ा, 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 आगे बढ़ गया। अरे क्लैरिटी है? पक्का ना जी? अब केवल मुझे सही आंसर ढूंढना होता तो मेरे लिए बहुत आसान बात थी कि मैं बी को ढूंढ के आगे बढ़ जाता और ऐसे तुमसे कह देता कि इसका एक्सलरेशन 0 है, इसका 0 नहीं होगा। मतलब एक पोजीशन पर अलग अलग पॉइंट के अलग अलग एक्सलरेशन होंगे, तो एक लाइन में सवाल लग जाता और तुम खुश हो जाते। लेकिन तुम्हें पता रहना चाहिए कि जो गलत है तो वो क्यों गलत है, दिमाग वहां से बड़ा होगा। बुझे है ना मित्र? चल आगे बढ़े, आगे बढ़े। सवाल समझ आया? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इतना ही है मोटा मोटा टॉर्क। अब टॉर्क और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दोनों एक साथ जुड़कर आएंगे। टॉर्क का मेजर सेगमेंट होता है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, और ऐसे छोटे छोटे सवाल में आपको टॉर्क बराबर आई इंटू एल्फा लिख के, एल्फा निकाल के ओमेगा निकालने आना चाहिए।
या ओमेगा आपको दे देगा, कंडीशन आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कितना टॉर्क लगेगा रीस्टोर करने के लिए या ओमेगा को एक जगह से दूसरी जगह बढ़ाने के लिए। अरे बात समझ रहे हैं? काइनेमेटिक्स पढ़े हैं ना अभी? इतना ही है टॉर्क, इसके अलावा टॉर्क में और कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं डालनी है आपको। अभी थोड़ा और एफर्ट आएगा, वो एनर्जी में आएगा, तो वहां बहुत थोड़े थोड़े से टॉर्क लिखना होगा, जैसे mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, खाली ये ढूंढ के आगे बढ़ जाना है। क्लैरिटी है? चलिए आइए अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये वो हिस्सा है जहां पर पूरा रोटेशन एक साथ आएगा, तो पूरा जितना लीनियर मोशन पढ़े हो वो सब भी एक साथ आएगा। समझने वाली कोई बहुत खास बात नहीं है कि अगर नेट टॉर्क जीरो है तो हम कैसे पहचाने कि नेट टॉर्क जीरो है। या तो ओमेगा आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या तो ओमेगा आपका क्या होगा, जीरो होगा। अरे क्लैरिटी है ना जी? पक्का ना? हाँ बहुत बढ़िया। तो उस समय आपका नेट टॉर्क जीरो होगा। नेट टॉर्क जीरो होगा तो एल इनिशियल बराबर क्या होगा, एल फाइनल। एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। अरे क्लैरिटी है? अब जैसे बहुत साधारण सवाल, सबसे आसान सवाल से हम शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने कहा आपसे कि आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, सुनिएगा, हमने कहा कि ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस हॉरिजॉन्टल टेबल पर ऐसे पिन करके एक रॉड रखी हुई है। अरे बात समझ रहे हैं? इस रॉड का मास m है और इस रॉड का लेंथ l है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, आसान सवाल है। अगर हम कहें कि यहां से एक कुछ भी बुलेट आ रही है, कंचा आ रहा है जिसका मास कितना है, स्मॉल m, स्मॉल m ही मान ले, या चलो ऐसा कर लेते हैं, इसको 2m कर देते हैं और इसको क्या कर दें, m कर दें। हम कह रहे हैं कि इसकी रफ्तार है ना v, इसकी रफ्तार कितनी है v। द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब टकराया और चिपक गया, टकराया और चिपक गया, तो क्या होगा, ये गोल घूमना स्टार्ट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? कहा गया ओमेगा बताओ। सवाल क्या पूछा, ओमेगा बताओ। अभी स्टेटमेंट वाले सवाल भी आएंगे, बट अभी सवाल को पहले समझते हैं, सवाल के क्रक्स को समझते हैं। क्या कह रहा कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक आपके पास ब्लॉक है जिसका मास कितना है m, जिसकी रफ्तार कितनी है v। इट कोलाइड्स विद अ रॉड प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल हैविंग मास 2m एंड लेंथ l। एक अपने पास रॉड है जिसका मास कितना है 2m और लेंथ कितना है l। इससे एक टुकड़ा टकराया जिसका मास कितना है m और रफ्तार कितनी है v। कैसे टकराया, इनइलास्टिकली। कैसे टकराया, इनइलास्टिकली। मतलब टकराया और चिपक गया। तो कहा गया फाइंड द ओमेगा ऑफ द, ओमेगा ऑफ द रॉड एंड ये जो भी ब्लॉक है। चिपक गए ना, तो दोनों एक साथ जाएंगे ना, जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये बताओ। क्या इसका ओमेगा जीरो है? अरे है कि नहीं है? रॉड चल रहा है नहीं, क्या इसकी वजह से इसके ऊपर कोई टॉर्क आ रहा है क्या? टकराने से पहले, टकराने से पहले नहीं, कोई टॉर्क नहीं आ रहा ना। टकराने के बाद क्या इसकी वजह से इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों आया? क्योंकि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया। क्या इसने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया? लगाया ना। तो जितना टॉर्क इसको ये देगा उतना ही टॉर्क ये इसको देगा। नेट टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो। नेट टॉर्क आने के लिए टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ पढ़े हो ना, तो एक्सटर्नल फोर्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स, इन दोनों के टकराव में जो फोर्स आएगा वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल? एक्सटर्नल कि इंटरनल? एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उसकी वजह से कोई टॉर्क, पूरे सिस्टम पे कोई इफेक्टिव टॉर्क डेवलप नहीं होगा। अब जैसे कंचा उधर से आ रहा है, एक कंचा इधर से फेंके हो, टकराए हैं, तो दोनों अलग अलग गए ना। क्या दोनों पे अलग अलग फोर्स लगा ना, लेकिन दोनों को अगर एक सिस्टम मान लिया जाए तो नेट फोर्स, ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दैट हैपेंस विद द टॉर्क ओनली। अरे समझ आया कि नहीं आया? फोर्स का ही एनालॉगी तो टॉर्क है। थोड़ा सा दिक्कत ये होता है इसमें कि हम इसको डायरेक्शन अलग होने की वजह से ना रिलेट थोड़ा कम कर पाते हैं। बट जैसे F12 होता है बराबर माइनस F21 होता है, वैसे τ12 बराबर माइनस τ21 होता है। फ्लैट, पता नहीं क्या बातें कर रहा है, ये आसान सवाल है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन अपन क्यों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा रहे हैं उसका ज्ञान हमको होना चाहिए। ये बताओ, सुनना ध्यान से,
सुनना ध्यान से, क्या ये पार्टिकल इस रॉड के ऊपर टकराने से पहले कोई टॉर्क दे रहा है? दे रहा है? सब सुन रहे हो ध्यान से? सो ले बेटा, जमाए फाड़े जा रहा हूं। क्या टकराने से पहले इसने इसके ऊपर कोई टॉर्क लगाया? नहीं। क्या इसने इसके ऊपर कोई टॉर्क लगाया? नेट टॉर्क। नेट टॉर्क। टकराने के बाद क्या इसने इसके ऊपर टॉर्क लगाया? यस, लगाया ना। क्यों? क्योंकि ये जब टकराएगा तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगेगा तो टॉर्क आएगा। तो इसने इसके ऊपर किधर फोर्स लगाया? ऊपर। तो इसने इसके ऊपर, किसने ज्यादा लगाया? दोनों ने बराबर, दोनों ने बराबर। अरे समझ आया क्या? सुनना, देखो, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया इधर F, तो इसने इस डिब्बे के ऊपर इधर फोर्स लगाया F। ये डिस्टेंस कितना है रे? L। कितना है? कितना है? क्या लिखेगा? F इंटू L। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, डायरेक्शन कैसा? डायरेक्शन कैसा? यहां F कहां लगा? डायरेक्शन कैसा? कितनी डिस्टेंस पे? L। नेट टॉर्क। नेट टॉर्क। क्या दोनों को एक सिस्टम मान रहे हैं? नेट टॉर्क कितना बना? 0। क्या मेरा मोमेंटम कंजर्व रहेगा? लीनियर की एंगुलर की दोनों? लीनियर एंगुलर या दोनों? सोच लो भाई, लीनियर एंगुलर या दोनों? जो बताएगा एक्सप्लेनेशन के साथ तुरंत 50 रुपए पेटीएम, तुरंत ऑन द स्पॉट। लीनियर, एंगुलर या दोनों? एंगुलर। लीनियर क्यों नहीं? तो मोमेंटम तो चेंज हो ही सकता है ना नेता। हम कह रहे हैं मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है? लीनियर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है? नहीं है। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का मतलब कितना है? नेट फोर्स 0। जितना फोर्स इसने इस पर लगाया उतना ही फोर्स इसने इस पर लगाया। तो नेट फोर्स कितना है? 0। तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? लीनियर मोमेंटम कंजर्व है ना। अरे नेता, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन समझ आया कि नहीं तुम्हें? एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व हुआ? क्योंकि नेट टॉर्क 0। क्लैरिटी है? और लीनियर मोमेंटम कंजर्व इस वजह से क्योंकि नेट फोर्स 0, जो कि कंजर्व नहीं है। लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड राइट हियर। यू कैन नॉट फील द सब्जेक्ट। बस इसका सिंपल सा कारण है। ये बताओ, सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। क्या ये पूरा सिस्टम को आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? क्या यहां पे पिन हिंज पे है कि नहीं है? क्या ही गणित बोल रहा है, कहां से उठा के ले आए इसको? हमें तो कुछ नहीं आ रहा, हमको फॉर्मूला चाहिए और बस फॉर्मूले से आंसर चाहिए। एक एसर्शन रीजन का सवाल आएगा, बवाल कट जाएगा तुम्हारा, गधा आदमी। ये सुन, इधर देख, इस समय रॉड के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? लग रहा है। एक बहुत मतलब दिमाग चमकाने वाली चीज बताऊंगा, थोड़ा ध्यान देना। इस समय रॉड के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। बॉल, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? लग रहा है। भाई सब ढंग से रिस्पॉन्ड करेंगे एकदम यार, जाग के। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। इस समय रॉड के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट। टकराया तो क्या इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया? क्या इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया? नेट फोर्स, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0। अरे क्लैरिटी है ना? नेट फोर्स कितना? 0। बट वो 0 नहीं है। अब सुनना ध्यान से, क्यों 0 नहीं है? एक ऐसी चीज जो हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, वो क्या है? सुनना, कि जब ये टकराएगा तो टकराने के बाद क्या इसकी कुछ ना कुछ रफ्तार होगी? पूरे सिस्टम की कुछ ना कुछ रफ्तार होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? और रफ्तार होगी तो क्या ये सर्कुलर मोशन में जाने की कोशिश करेगा? अरे करेगा कि नहीं करेगा? पल्ले पड़ रहा है। और जैसे ही सर्कुलर मोशन में जाएगा, क्या एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा ये यार? अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और ये ए आर क्या इस हिंज के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा? तो हिंज पे नेट फोर्स 0 है क्या?
और हिंज क्या इसका हिस्सा नहीं है क्या? नहीं समझ आया? है गधेड़ो, है गधेड़ो। तुम लोग खाली फॉर्मूला लायक हो, बस फॉर्मूला याद करो केवल, खच्चर कहेंगे। फिर उसके बाद कहोगे सर एसर्शन रीजन बहुत गलत हो रहा है। सुन, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ब्रो, मैं बता रहा हूं अच्छे अच्छे लोग नहीं देख पाते हैं। तो अगर पहली बार में ना दिखे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ध्यान देना है। क्या कहा जा रहा है? लीनियर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है? हमको दिख रहा है कि जितना फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया उतना ही फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 0। ऐसा हमको दिखेगा। लेकिन सोचो अगर तुम ऐसे पकड़े हो कोई चीज और मैं आऊं और ऐसे झटके से मारूं, क्लैरिटी है? इसको मैं टकराऊं तो क्या तुमको यहां पे जर्क फील होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ये जर्क क्या है? उस हिंज पर एक्स्ट्रा फोर्स। नेट टॉर्क क्यों जीरो कर पा रहे हैं हम? क्योंकि इस हिंज पे जो फोर्स लग रहा है, इस हिंज का, इस फोर्स की वजह से इस हिंज पे कोई टॉर्क आने वाला नहीं है। अरे क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं आया? नहीं आया? आया? तुम बस इतनी सी बात सोचो कि जब ये टकराएगा तो इस पिन के ऊपर झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? तो क्या पिन के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? अब सवाल पैदा होता है कि सर एक्स्ट्रा फोर्स आया है तो वो कैसे आया है, उसकी गणित क्या होगी? तो फोर्स का गणित मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन। सोच इस समय ये रॉड दौड़ रही है कि रुकी हुई है? रुकी हुई, लेकिन टकराएगा तो क्या दौड़ेगी? और दौड़ेगी तो कैसे दौड़ेगी? लीनियर की सर्कुलर? और सर्कुलर दौड़ेगी तो क्या एक रेडियल एक्सलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? और ये रेडियल एक्सलरेशन कहां ट्रांसफर हो रहा है? हिंज पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो क्या ये रेडियल एक्सलरेशन हिंज पे फोर्स नहीं लगाएगा? तो नेट फोर्स 0। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? जस्ट बिफोर। अच्छा, टॉर्क, टॉर्क 0 है कि नहीं है? इस ए आर की वजह से इस पॉइंट पे कोई टॉर्क आएगा? कोई टॉर्क आने वाला नहीं। इस फोर्स की वजह से टॉर्क आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कितना? एफ इंटू एल, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। इस एफ की वजह से एफ इंटू एल क्लॉकवाइज। नेट टॉर्क, नेट टॉर्क पहले भी कितना था, अभी भी कितना है? नहीं आया? समझ आया? तुम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहीं भी लगा सकते हो या इस पॉइंट के अबाउट? सर्च लो, सर्च लो, सर्च लो। खूब छोटी छोटी बात है, यही छोटी छोटी बात है, यही बस सीखना है। इसके बाद तो सब फॉर्मूले का गेम है। बोलिए बोलिए बोलिए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप कहीं भी लगा सकते हैं या बस केवल हिंज के अबाउट? किसके अबाउट? हिंज के अबाउट। कहीं भी नहीं लगा सकते। जिस पॉइंट के अबाउट, ध्यान से सुनना, अभी सब एक एक चीज लिखवाऊंगा। जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, क्या उसी के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा? रेंडमली आंख बंद करके जैसे हम पढ़ते थे ना इक्विलिब्रियम में रिलेशन, वही हमारे दिमाग में जाता है कि सर अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क तो किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 होता है। अब हम तुमको इक्विलिब्रियम सिखा रहे हैं, कहानी खत्म, कहानी खत्म। उस स्टोरी को वहीं छोड़ देना है। आप कहां गए? एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम तभी कंजर्व होगा जब टॉर्क 0 होगा। अरे हाँ ना तो बोल लो यार। कई सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। सबसे पहली बात क्या है कि अगर नेट फोर्स 0 होगा तो हमारा नेट टॉर्क 0 होगा, तो इफ नेट टॉर्क बराबर 0, सुनते जाओ, तो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अच्छा, यहां तक कहानी क्लियर है? यहां तक कहानी क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जब तुम लगाओगे तो किसके अबाउट? किसके अबाउट? किसी भी पॉइंट के अबाउट या जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है। तो दूसरा पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम
उसी पॉइंट के अबाउट लगेगा, उसी पॉइंट के अबाउट लगेगा जहां, जहां नेता, जहां नेट टॉर्क क्या होगा, जहां नेट टॉर्क जीरो होगा। जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा, क्या उसी पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओगे? यस सर। अब इस गिवन क्वेश्चन में, इस गिवन क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं? अरे भाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं? तो यहां हमने क्या एनालाइज किया है कि टॉर्क अबाउट सी इज जीरो। इसका मतलब क्या है? एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। किसके अबाउट? किसके अबाउट? किसके अबाउट? किसके अबाउट? अबाउट सी, अबाउट सी। क्या नेट फोर्स जीरो है? क्या यहां पर नेट फोर्स जीरो है? सोच लो, क्या इस पूरे सिस्टम में नेट फोर्स जीरो है? अभी तो पढ़ के आए हो। क्या नेट फोर्स जीरो है? नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। इन दोनों की वजह से कोई फोर्स आने वाला, लेकिन क्या जब ये गोल घूमेगा तो रेडियल एक्सलरेशन आएगा, और वो कहां लगेगा? कहां लगेगा? हिंज पर। तो यहां लिख लेना, क्या लिख लेना? हमें नेट फोर्स, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो दिखता है, दिखता है, लेकिन, लेकिन होता नहीं है, लेकिन होता नहीं है। क्यों भैया? हिंज पर, हिंज पर रेडियल एक्सलरेशन का फोर्स आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। रेडियल एक्सलरेशन का फोर्स आएगा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो यहां क्या लिखेंगे? लीनियर मोमेंटम, अभी सबको बॉक्स में कर दे रहे हैं, मोमेंटम कंजर्व, कंजर्व नहीं होगा। अरे क्लैरिटी है? पल्ले पड़ा मोटा मोटा हिसाब किताब भाई साहब? तोते उड़ जाते हैं भैया। ये दूसरा डिब्बा है, सुनिएगा, लोड कर लीजिए फटाफट। चलिए चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, 5 मिनट है। एक दो सवाल सिखा दें आपको। हाँ, सवाल करा दें? सवाल करा दें? हाँ, आओ लो, लो। इसी सवाल को देखो पहले। सवाल क्या था कि अपने पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है भाई साहब। क्या है भाई साहब? हॉरिजॉन्टल टेबल। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान होते हैं, लेकिन यहां गलतियां हमसे कंसेप्चुअल होती है भाई। यहां पर एक रॉड रखी है, इस रॉड का मास m है, मास 2m है और लेंथ l है। यहां से एक डिब्बा आया जिसका मास कितना था? m, रफ्तार कितनी थी? v। कैसे टकराई? कैसे टकराई भाई? इलास्टिकली कि इन इलास्टिकली? इन इलास्टिक, इन इलास्टिकली, इन इलास्टिकली टकराई और चिपक गई। तो बताना है कि ये हिंज के अबाउट कितने ओमेगा से घूमेगा। इस हिंज के अबाउट ये कितने ओमेगा से घूमेगा। तो क्या अपने को क्लियर है कि टाउ नेट अबाउट सी बराबर जीरो? टाउ नेट अबाउट सी बराबर जीरो। अरे क्लियर है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, किसी भी पॉइंट के अबाउट या सी के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट या सी के अबाउट, सी के अबाउट ना। सुनना, अब सुनना ध्यान से, बहुत आसान होता है। ये बताओ, क्या रॉड, रॉड का कोई एंगुलर मोमेंटम होगा इस पॉइंट के अबाउट इस समय टकराने से पहले? एल इनिशियल, कोई ओमेगा नहीं है, कोई ओमेगा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड मास है कि पॉइंट मास है? पॉइंट मास है भैया। क्या आई इंटू ओमेगा लिखोगे ना? लिखोगे ना? टकराने से पहले ओमेगा, टकराने से पहले ओमेगा जीरो, तो इसका एल इनिशियल जीरो। क्या इसका होगा? कैसा मास है? पॉइंट। कैसा मास है? मास कितना है? रफ्तार कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका कोई एंगुलर मोमेंटम है नहीं, लेकिन इसका है ना, एम वी आर। आर कितना है? एल। तो एल इनिशियल में क्या लिखोगे? एम वी एल, एल फाइनल। क्या दोनों चिपक गए? दोनों चिपक गए? अरे चिपके ना। अब ये दोनों चिपक के एक साथ गोल घूम रहे हैं, तो टकराने के जस्ट बाद, टकराने के जस्ट बाद अपने से क्या पूछा है? ओमेगा क्या होगा? ओमेगा क्या होगा?
अरे क्लैरिटी है? अच्छा सुनना, तो टकराने के बाद हुआ क्या? टकराने के बाद हुआ क्या, मैं इस रॉड को यहां अलग बना दे रहा हूं, समझना। ये तुम्हारा डिब्बा इसके साथ चिपक गया, इसका मास कितना है? m। कितना है? कितना है ना? और इस रॉड का मास कितना है? m। क्या ये हिंज पॉइंट है नेता? रॉड का 2m है, ठीक है कोई बात नहीं। अरे और लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? l। आई इंटू ओमेगा, याद करो हम किसके लिए लगाते हैं, पॉइंट के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए, या दोनों के लिए? दोनों के लिए लगा सकते हैं ना। अच्छा सोचो, टकराने के बाद इसका ओमेगा आ गया अपने पास। अरे आया कि नहीं आया? अरे आना तो बोलो यार। तो ये बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? आई इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे मास है में ना, और लेंथ कितना है? पॉइंट मास है। अरे पॉइंट मास है ना, ब्लॉक इज पॉइंट मास, ब्लॉक इज पॉइंट मास, एम आर स्क्वायर। क्या भाई साहब? एम आर स्क्वायर। तो क्या लेंथ एल है तो क्या लिखोगे? एम एल स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। तो जब दोनों कंबाइन होकर चले तो हमने लिखा I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। जैसे लिखते थे M1 प्लस M2 इंटू V, वो क्या बदल गया? I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। तो I1 क्या होगा सर? एम आर स्क्वायर। तो मतलब लेंथ L है तो क्या लिखोगे? एम एल स्क्वायर। I2 क्या? कितना? कितना? एम एल स्क्वायर बाई 3 की 2 ml² बाई 3? 2 ml² बाई 3 इंटू ओमेगा। ये कितना हो गया? एम वी एल। तो एम वी एल बराबर कितना? 3 2 5, 5 ml² बाई 3 इंटू ओमेगा। क्या एम से एम कट जाएगा? क्या एल से स्क्वायर कट जाएगा? ओमेगा बराबर कितना है जी? 3v/5l। 3v/5l, दिस इज द क्वेश्चन। अरे क्लैरिटी है? पक्का जी? समझ आ रहा है? कोई डाउट? no. अब सुनना, इसी पर एक और छोटा सा सवाल। इसी पर एक छोटा सा सवाल, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, देखो कह रहा है ये एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास कितना है? m, जिसका रेडियस कितना है? r, इज रोटेटिंग अब अलोंग इट्स एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। ये ओमेगा से ऐसे गोल घूम रहा था। A particle of mass m moving with velocity v collides against the cylinder and stick to its rim। इस सिलेंडर से टकराया और टकराने के बाद इससे चिपक गया। तो तुमसे पूछा आफ्टर द इंपैक्ट कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर। तो ये ओमेगा रहेगा या ओमेगा डैश हो जाएगा? ओमेगा से क्या हो जाएगा? ओमेगा डैश। क्या यही निकालना है अपने को? यही निकालना है। क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व है? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। क्यों नहीं है? जितना इसने इस पर लगाया क्या ये भी उसके ऊपर उतना ही लगाएगा, लेकिन रफ्तार में चेंज होने की वजह से क्या यहां पे एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप होगा? क्योंकि रफ्तार में चेंज हुआ तो क्या रेडियल एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा? अरे होगा ना, तो हिंज पे एक्स्ट्रा फोर्स आएगा। अरे क्लियर है? तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, लेकिन एंगुलर तो है। किसी भी पॉइंट के अबाउट या सी के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट या सी के अबाउट। तो क्या सी के अबाउट एल इनिशियल बराबर एल फाइनल लिख सकते हो? अरे नहीं आ रहा है? आ रहा है जी। एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, फालतू की गणित है। एल इनिशियल कितना? एल इनिशियल कितना? क्या एक के पास एंगुलर मोमेंटम है या दोनों के पास है? एक के पास या दोनों के पास? अरे भाई इसके पास कुछ ओमेगा है कि नहीं है? अभी इसके बाद एक छोटा सा 2 कौड़ी का रिजल्ट भी बताऊंगा, उसको भी देखना, तो काम आता है। कुछ होता नहीं है बट ठीक है फिर भी। ये बताओ इस समय इसके पास कुछ ओमेगा है कि नहीं? अरे है ना। कितना है? ओमेगा। कितना है? ओमेगा। मास कितना है? अरे इसका मास कितना है? कैपिटल एम। तो एल इनिशियल क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? mr² बाई 2 इंटू ओमेगा प्लस एम वी कैपिटल आर, लिख सकते हैं। देख देख देख, क्या ये ओमेगा ऐसे था? किधर? आउटवर्ड की इनवर्ड? किधर है? आउटवर्ड। ये वी भी, ये वी भी आउटवर्ड। अरे क्लैरिटी है? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी। तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। एल फाइनल क्या लिखोगे? क्या चिपक गया? क्या चिपक गया? अब चिपकने के बाद क्या दोनों ओमेगा डैश से घूमेंगे? दोनों ओमेगा डैश से घूमेंगे। चलो भाई,
तो एल फाइनल लिखेंगे तो क्या लिख लें, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा डैश। I1 कितना लिखोगे, चलो पहले पार्टिकल का लिख लो, तो क्या लिखोगे, mr²। I2 कितना, कैपिटल mr²/2 इंटू ओमेगा डैश। ये क्या हो गया, mr²ω/2 प्लस mvr। सॉल्व करके ओमेगा डैश निकाल सकते हो, निकाल सकते हो पक्का। यही है, यही है भाई, यही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब जैसे ये थोड़ा गणित है, अब अपने को सवाल बनाना होता तो हम कह देते इसका मास 2m है, इसका मास m है, या इसका मास 4m है, इसका मास m है, या कह देगा इसका मास 5 kg, इसका मास 1 kg है। खाली वैल्यू ही तो डालनी है यार, बात समझे ना। वैसे अभी है, अभी है, बट एक लेवल जो बेसिक लेवल है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, वो खुश होने लायक लेवल है। यहां से आप खुश हो सकते हैं कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देकर। ये सब कुछ और छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों पे और आगे बात करेंगे। कितना टाइम हो गया, 9:47 हो गया, तो मैं और टाइम नहीं खाऊंगा। मैं पीडीएफ में छोड़ दे रहा हूं, तुम थोड़ा बहुत ट्राई करना। अगली वाली क्लास में मिलेंगे दशहरा के बाद। हैप्पी दशहरा आप सभी लोगों को। क्या चीज, हाँ, 5 दिन की छुट्टी का प्लान क्या है, शीट देंगे 200 सवाल का, ठीक है, बताएंगे, प्लान बताएंगे।